वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। एक आर्टिकल है, अगर कभी किसी मैग्नेटिक फील्ड में वायर को रोटेट किया जाए, एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो, तो उसके लिए हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालें तो एक स्पेशल फॉर्मूला बनता है। मैं उस फॉर्मूला को डेवलप करने जा रहा हूं। सपोज करिए एक कोई वायर है जिसकी लेंथ एल है, एल ले लो, आर भी लिख सकते हो आप, जैसा आप समझो। इसको हम ऐसे ओमेगा वेलोसिटी से इसको रोटेट करा रहे हैं। देखो, इसको मूव करा रहे हैं एक पर्टिकुलर सेंटर में रख करके, ये एल ऐसे रोटेट हो रहा है। तो सपोज करिए अभी इसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो डी थीटा है। हमें इसके रोटेशन की वजह से, अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, आर्टिकल आता है कि वन वायर ऑफ लेंथ एल इज रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन डिटरमाइन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला डेवलप कर दे रहा हूं। देखिए, एल लेंथ का है, ऐसे घुमाते चले जा रहे हैं इसको। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया किसी पर्टिकुलर डीटी टाइम पर, सपोज करो टाइम कितना लगा इसको, डीटी टाइम लगा इतना कवर करने में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा है। तो आप एक बात समझ लेना, हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना चाहते हैं तो पहले हम इस ट्रायंगुलर सेक्शन का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन, अगर हम इसका एरिया निकाल लें, अब ये एरिया क्यों निकाला उसका लॉजिक अभी समझ में आ जाएगा। देखो, एरिया निकालना होता है अगर किसी ट्रायंगुलर सेक्शन का, तो हम लिखते हैं हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये एक हिस्सा एल काम करेगा बेस का, और ये डिस्टेंस हमें चाहिए। तो सुनो, इसको कैसे पता करोगे, ये जो आर्क है या परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। होता कि नहीं होता, बताओ। तो जो एंगल है डी थीटा है, आर्क की वैल्यू मैं चाहता हूं इसको, चलो एक नाम दे दो, ए बी दे दो, और ये सेंटर हो, तो आर्क हो गया हमारा ए बी और रेडियस हो गई एल। तो ए बी की वैल्यू कितनी निकल के आई, एल डी थीटा। यानी कि ये आर्क या परपेंडिकुलर हमारा एल डी थीटा का काम करेगा। तो यहां यूज करेंगे एल डी थीटा। तो एरिया कवर्ड जो निकलेगा वो निकलेगा हाफ एल स्क्वायर डी थीटा। ये एरिया निकल आया, पहली बात। अच्छा, हम निकालने तो जा रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए हम करेंगे क्या भाई, एक बात समझ लेना, एक फॉर्मूला होता है, वी नो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बी बाई डी टी। माइनस सहित होता है, माइनस तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए यूज होता है, हमने केवल वैल्यू निकाली है। तो इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है कि नहीं। अच्छा, फाई क्या होता है, फ्लक्स। ये किसका किसका प्रोडक्ट होता है, बी और ए का। तो यहां पर हम इस हिसाब से अगर लिखें डी बाई डी टी ऑफ बी ए, बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ एरिया वेरी कर रहा है, तो बी बाहर ले लो, तो डी ए बाई डी टी बन के आया कि नहीं आया, बताओ। अभी डी ए हमने निकाला है, वो यहां पुट कर दो चल के। अच्छा, तो देखो भाई, बी और अभी डी ए की वैल्यू हमने जो निकाली है वो हाफ एल स्क्वायर डी थीटा निकाली है, अपान में डी टी पहले से ही था हमारे पास। ये जो डी थीटा अपॉन डी टी होता है, इसको क्या बोलते हो आप, बताओ। एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं ओमेगा कि नहीं कहते हैं, बताओ। तो इसको ओमेगा लिख दोगे, तो E इज इक्वल टू बी हाफ एल स्क्वायर ओमेगा बना। यानी इसको फाइनली अगर हम एक फार्मूले के फॉर्म में लिख रहे हैं तो हाफ आगे लिख दें, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। अगर इस तरह के कोई क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं तो हमें प्रूविंग, मतलब मैंने डेरिवेशन करा दिया, अगर आर्टिकल आए तो इस तरह कर दीजिएगा, अदरवाइज ये फार्मूला यूज होगा, इसको नोट कर लें।